हेलो। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। ये मैंने कौशिक रेज हैंड, क्यों भाई, क्या हुआ? किसने रेज हैंड कर रखा है, क्या कर रहा है? इसमें लेक्चर रिपीट नहीं होंगे भैया ना? साल भर का कोर्स हम 3 महीने में कवर कर रहे हैं, तो अगर रिपीट करने लगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आई एम सॉरी टू से कि आई डोंट वांट टू, आई कांट बी एबल टू एक्सप्लेन द लेक्चर अगेन रिपीट, है ना? आप अपने फ्रेंड से संपर्क करें, राइट? ओके, नाउ द वीडियो इज क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। वॉइस क्लियर सर। सर। यस सर। ओके। जिसका भी लेक्चर मिस होता है वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करे और उसे, है ना, पूछे जो भी पूछना है ना? यहाँ पर लेक्चर रिपीट नहीं होते हैं ना, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत कम है, राइट? सो नाउ टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट on the basis of the numericals, right? So as we have discussed, paper is okay. यस सर। Okay. यस सर, तो इट कल इज अपन ओके। ने देखा था हुक्स लॉ, है ना? तो हुक्स लॉ इज नथिंग ऑन वर्टिकल वाई एक्सिस एंड एक्सिस स्ट्रेन। कल तो हमने सिंपल सिग्मा और स्ट्रेन की बात की थी, और हुक्स लॉ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ओनली, बस। उसके आगे की चर्चा नहीं है, उसके आगे ऊपर न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल इसी के ऊपर होते हैं, है ना? इट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यूटीएम से हम क्या निकाल रहे हैं? वेरियस स्ट्रेंथ हमने निकाली, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, मतलब कितनी प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, कितनी इसका यील्ड पॉइंट है, कितना उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना? तो वो हमने यूटीएम से वैल्यूज ले ली। नाउ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द हुक्स लॉ। द हुक्स लॉ सिमिलर, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई। अगर लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉर्मल, तो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस के साथ में नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन इंड्यूस होगा, इंड्यूस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस इंड्यूस और स्ट्रेन प्रोड्यूस। सिमिलरली वी कैन से टाउ is for shear stress, is same proportional to the shear strain. So the shear strain I am just showing gamma, it is nothing shear strain. So I am not talking much today about the shear strain. I am talking today about the problems based on Hooke's law related to normal loading and normal stress, right? So देख लें इसमें सिग्मा proportional to E, right? तो सिग्मा इक्वल टू E into E is like a constant, है ना? तो E is Young modulus, we have already discussed yesterday. Sigma is average value, right? Average value, तो P upon A, average stress, right? E change in length upon original length. E is a property of material. I am again saying E doesn't depend on P, A, delta L, L, है ना? E is a material property, है ना? ये इन पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो मेटल प्रॉपर्टी। सो change in length for particular body is subjected to load P, the PL divided by A multiplied by E. Right? PL upon A. This is the change in length. समझ लेना P क्या है, लोड लगा है बॉडी के ऊपर, लेंथ ओरिजिनल लेंथ, A ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। आई ऑलरेडी रिटन एस्टेडी मॉडुलस ऑफ, लेट आते हो, इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। जिन्होंने इसका डिस्कवर किया इनको यंग्स मॉडुलस, जिन्होंने इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट किया यंग्स मॉडुलस,
है ना, यूनिट इज सेम एज स्ट्रेस, द यूनिट ऑफ ई इज सेम एज स्ट्रेस बिकॉज ई इज द यूनिटलेस. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, आई एम अगेन सेइंग सिग्मा इज एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन एवरेज P upon A. P load acting on the body, area, original cross section area, change in length we can measure, original length we can measure. E is the material property, so we can find out the change in length PL upon E, है ना. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो थोड़ा सा देखना, सेम एज प्रीवियस वी हैव डन, सेम प्रॉब्लम. तो सबसे पहले मैं एक इनिशियल प्रॉब्लम लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया कि इस बॉडी में चेंज इन लेंथ क्या होगा, है ना. सपोज it is 500 Newton, it is 100 Newton, it is 400 Newton. Check this body is in equilibrium or not. It is, sir. Equilibrium है ना. Equilibrium. Yes, sir. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा देखना. अपन लिखते हैं ना एट द रेट, ईमेल जब लिखते हैं अपन ईमेल, तो किसी का भी ईमेल @gmail.com और rt.ac.in, ऐसा @1 मीटर लिखा हुआ है सपोज, @1 मीटर. तो मीन्स ये जो बॉडी है इट इज मेड बाय कंपोज्ड ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी बनी हुई है, एक और दो. इसका भी लेंथ 1 है और इसका भी लेंथ 1 है. तो अगर @1 मीटर लिखा हुआ है तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 2 meter. 2 मीटर. आर यू गेटिंग? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. है ना. तो मैं सिंपल तरीका है इसे 1 मीटर लिख दूं, या फिर मैं क्या लिख दूंगा @1 मीटर. तो ये सिमेट्रिसिटी को बताएगा कि अगर दो पोर्शन है तो एक जो भी है तो सेम वैल्यू है उसकी, सीधी बात है ना. तो एरिया मैं अभी इसका कांस्टेंट ले लेता हूँ, है ना. एरिया इज 10 mm². एरिया के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो एरिया क्या हो जाता है π/4 d², राइट. d5 फॉर डायमीटर, ध्यान रखना. यही क्रॉस सेक्शन अगर हॉलो है और हैचिंग बाहर की तरफ है, अंदर खाली पड़ा है हवा, ओनली एयर, आउटर डायमीटर DO और इनर डायमीटर EI. सो व्हाट इज द रजिस्टिंग एरिया? रजिस्टिंग एरिया इज π/4 DO² माइनस DI², isn't it? रजिस्टिंग एरिया. Yes, sir. Yes, sir. कौन रजिस्ट कर रहा है? ये रजिस्ट कर रहा है, बीच में तो एयर है, वो तो रजिस्ट कर नहीं रही. सेम एज अगर क्रॉस सेक्शन मैं ये शो कर देता हूं, है ना, तो ये बी है और ये H, हाइट H. तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज रेक्टेंगल कहता होता है B × H होता है. ट्रायंगल बना दिया तो हाफ BH हो जाएगा. क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके ध्यान रखना. वैल्यू ऑफ P इज गिवन, वैल्यू ऑफ A इधर गिवन डायरेक्टली इन mm², तो काम ही खत्म. अदरवाइज द डायमेंशन विल बी गिवन. diameter of this rod, outer diameter, inner diameter is given like that, width and height is given. तो या तो वो क्रॉस सेक्शन को आपको गिवन करेंगे इस साइड में, राइट, इन दिस साइड और दिस साइड सेम, कोई दिक्कत नहीं. तो मैं अगर ये शो कर देता हूं इसके बगल में, तो ये समझ जाओ, मतलब पूरी हैचिंग है, मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है, इट इज हैचिंग. तो ये समझ जाना कि इट इज द क्रॉस सेक्शन जो है इसका सर्कुलर है एंड इट इज सॉलिड, पूरा भरा हुआ है ना. और अगर मैंने ये वाला शो कर दिया तो आपको समझना है कि इट इज द होलो पोर्शन. तो एरिया को चेंज कर लेना, रेजिस्टिंग एरिया विल बी चेंज. गेटिंग? Yes, sir. और कभी कभी क्या होगा, इस एक क्रॉस सेक्शन को हम बॉडी के अंदर भी शो कर देते हैं. सेम मीनिंग इज दैट. ये शो कर दिया मैंने, एक वर्टिकल लाइन बना दी, इसमें कोई कुछ कहता नहीं, एग्जामिनर विल बी नथिंग, वो कुछ नहीं कहेगा, वो केवल ये शो करेगा. इट इज अंडरस्टूड कि अब ये जो रॉड है इसका जो क्रॉस सेक्शन है इट इज रेक्टेंगल शेप, है ना. अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे ये शेप दिखेगी, समझ रहे हो. तो साइड व्यू को इसने इसके अंदर डाल दिया और विड्थ दे दी B, ऐसे लिख दिया, और हाइट H. तो इट इज अंडरस्टूड द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगल.
and area is B, cross section area or resisting area is B into H. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो क्रॉस सेक्शन को अगर हम बॉडी के अंदर शो कर देते हैं तो उसको रिजॉल्व सेक्शन कहते हैं, और बाहर शो कर देते हैं तो उसको रिमूव्ड सेक्शन कहते हैं. इट इज अ ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, है ना? इसको बाहर शो कर दिया तो रिमूव्ड सेक्शन, रिमूव, बाहर शो कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव्ड सेक्शन, और अंदर शो कर दिया तो रिजॉल्व सेक्शन, है ना? ये पता होना चाहिए अपन को. चलो ठीक है, तो ये डिफरेंट एरियाज आ गए. तो प्रीमियरली ज्योमेट्रीज की प्रॉब्लम आती है. क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा या ये हॉलो पोर्शन टाइप का होगा या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? और ट्रायंगल होगा तो हाफ बी इंटू एच हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके ओके. नाउ अब देख लो इसमें प्रॉब्लम. इसके बाद अपन चालू करेंगे वाइब्रेशन, मतलब इस लेक्चर के बाद, आज के बाद, है ना? तो अब इसमें अपन प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ उसको. तो यू जस्ट सी केयरफुली इसको अपन कैसे लिखेंगे. इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? इट डजंट कि केवल यही चीज फॉलो करनी है, ऐसा नहीं होता कभी भी. लोड आ गया हमारे पास इसके अंदर, है ना? तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, है ना? तो पहले इक्विलिब्रियम में ठीक है, एरिया दे दिया 10 mm स्क्वायर, इट इज ओके. और कुछ दिया हुआ है ई इज गिवन, मैं लिख देता हूँ ई इज 200 गीगा पास्कल. तो 200 गीगा मतलब ये इसके मेनली स्टील के लिए होता है. तो गीगा मीन्स 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? गॉट इट? ये तो वैल्यूज गिवन है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओरिजिनल लेंथ दे दी. अब ध्यान रखना, यूनिट चेक कर लेना. पूरे मैकेनिज्म सॉलिड्स में लोड आप न्यूटन में लेके चलें, और जो लेंथ है उसको आप चेक कर लें कि किस में इजी लग रहा है आपको, है ना? ई अगर mm स्क्वायर पे दे रखा है तो वी कैन चेंज, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे, है ना? देयर इज नो स्टेप मार्किंग, क्वेश्चन मार्किंग को जगह नहीं है. ठीक. तो ई के से मुझे प्रॉब्लम ध्यान आया. देखो ये ई क्या है, कभी कभी सपोज करो मैं आपको ई गिवन नहीं किया, आपको मैंने ई नहीं दिया और ये सिग्मा और ई कर्व दे दिया, है ना? सिग्मा और ई दे दिया, है ना? और वैल्यूज दे दी, वैल्यूज विल बी गिवन. तो अपन जानते ही हैं कि अगर y प्रोपोर्शनल टू अगर x है तो y इज इक्वल टू क्या होता है, mx. ऑल वी नो दैट. Yes, sir. और Yes, m sir. is m, what is m? Nothing but is the slope, Slope. tan theta. So m is nothing, it is the anti-clockwise direction, the slope of this sigma e curve up to the proportional limit only. तो ये जो थीटा अगर आपको हम डायरेक्टली पुट दे दें, आपको अगर हम थीटा दे दें तो वी कैन सॉल्व. गेटिंग? Yes, sir. Yes, अगर मैं sir. आपको थीटा की वैल्यू दे दूं तो वो ई की वैल्यू को शो करेगा, tan थीटा, ध्यान रखना, है ना? Yes, sir. और थीटा अगर थीटा गिवन नहीं है तो आपको ये चेंज इन दिस वन और चेंज इन दिस वन ये दे दें तो भी काम चल जाएगा. नहीं, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये वाला ये दे दें और ये दे दें तब काम हो जाएगा. अगर ये वैल्यू दे दें और ये दे दें तो काम हो जाएगा, Yes, sir. काम हो जाएगा ना? इट इज स्ट्रेट. Yes, sir. समझ गए ना? ये बात समझ लेना इसको, है ना? तो कभी कभी ई नहीं दे करके ऐसा कुछ दे दिया तो इससे अपन इसको निकाल सकते हैं. ऐसे नहीं कि ये की वैल्यू नहीं है ना? तो ई ये सब आ गया. अब मुझे निकालनी है चेंज इन लेंथ. इसमें पूछा जाएगा सबसे पहले कि स्ट्रेस इंड्यूस इन ईच पार्ट, स्ट्रेस इंड्यूस इन ईच पार्ट. तो मैं जरा दोबारा डायग्राम बना देता हूँ. Right? The same diagram we can display. The same diagram we can display like that. Be careful about that. This one. और क्लियर होनी चाहिए हर चीज, समझ में आई ना? देखो जरा तीनों डायग्राम चेक कर लो. ये सिंबल किसका है? फिक्स का. ये अपन पहले कर चुके हैं ना मैकेनिक्स में, ये फिक्स है. अब देखो जरा तीनों डायग्राम सेम है. Yes, sir. Yes, sir. वही प्रॉब्लम है ना? इट इज गिवन इन डिफरेंट वेज. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेशन डाल दी कि इसमें इस साइड में इसको फिक्स कर दिया.
या इस साइड में फिक्स कर दिया, है ना, और इट इज गिवन कि इट इज ए स्ट्रक्चरल, इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट और इट इज ए स्ट्रक्चर। तो जब स्ट्रक्चर है तो नेट फोर्स जीरो, तो अगर इसमें मुझे नेट फोर्स जीरो निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये वाली प्रॉब्लम में मुझे नेट फोर्स, ये वाला रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन क्यों निकालूंगा मैं, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है। तो हाउ वी कैन सॉल्व, Sir, sigma f is equals to 0 by doing considering the reaction force in any particular direction, and by putting in the sigma f is equals to 0, all the resultant of the all forces will be 0. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या तो आप इधर ले लें या आप इधर ले लें। जो कौन लगा रहा है, वॉल लगा रही है इस रॉड के ऊपर, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, है ना। इसको जब मैं इधर खींचूंगा तो ये वॉल रजिस्ट करेगी, तो या तो इसको इधर खींचेगी या इधर धक्का देगी, ये पता नहीं मेरे को। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यू कैन एज्यूम, ये एज्यूम कर लो या ये एज्यूम कर लो, नेट फोर्स जीरो कर लो, है ना। बाद में आंसर अगर पॉजिटिव आए तो ठीक है, नेगेटिव आए तो डायरेक्शन उल्टा कर लेना। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ तो मैं वापस इसी पे आया था, चलो। तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, है ना। तो सबसे पहले पूछेगा स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन पार्ट 1, तो नॉर्मल लग रहा है तो सिग्मा कह दिया। कितना लग रहा है भाई, लोड देखो जरा इसके ऊपर, पहला वाला बॉडी के ऊपर लोड कितना है, 400, यस सर। दिख रहा है। एरिया 10 न्यूटन पर क्या है, mm स्क्वायर, एरिया इज mm स्क्वायर। चेक करेंगे नॉर्मल, एक कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, कंप्रेसिव। तो इसको मैं सिग्मा सी लिख दूं, यस सर। और वी कैन सिग्मा इज इक्वल टू माइनस। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, राइट। अब Yes, sir. ये आप ये आपके समझने की चीजें हैं। दूसरा वाले पार्ट में, ये पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हुआ चेक करो, सिग्मा लिख दिया मैंने, है ना। तो दूसरा पार्ट में जरा स्ट्रेस चेक कर लेते हैं, चेक करो क्या हो रहा है। 500 व्हाट इज द वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कंप्रेशन टेंशन, compression sir. Compression. कंप्रेशन डिवाइड बाय एरिया इज सेम, इट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, इज इट ओके। और ये इसी लिख दिया कंप्रेसिव, बात हो गई। यस सर। तो स्ट्रेस Yes, sir. इंड्यूस इन द 40 या 50, है ना। ये कहाँ इंड्यूस हो रहा है, अब पहले पार्ट में स्ट्रेस कहाँ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि एरिया यूनिफॉर्म है तो ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेम स्ट्रेस इंड्यूस है 40, दूसरे वाले में 50। गेटिंग, चलो। यस सर। तीसरा, चेंज इन लेंथ फॉर पार्ट 1, चेंज इन लेंथ फॉर पार्ट 1 PL/A। पहले वाला जो पार्ट है इसमें इसका चेंज इन लेंथ कितना हुआ पहले वाले पार्ट में। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। गेटिंग, Yes, sir. we can calculate c, how, just substitute the coordinates, right, simple mathematics, right। यस सर। तो पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये लो लगा दो पहला P1 L1 A1 E1 सब जगह कोऑर्डिनेट लगा दो, है ना। तो पहले वाले बॉडी के ऊपर लोड कितना है, ध्यान रखना, पहले वाला बॉडी क्या है, कंप्रेस्ड हो रहा है, तो 500 मैंने 400 लिखा हुआ है, 400। लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो चेंज कर ले mm में, चेंज कर लिए चलो, क्योंकि एरिया भी mm में दिया हुआ ये भी ठीक है, लेकिन चेक कर ले E is given in Newton per meter square, तो what is the value of E, 200 into 10 to the power 9 change into mm, तो क्या हो जाएगा, इज इट ओके। देख लेना भाई, मैथमेटिक्स कभी गड़बड़ आती है, इज इट ओके। Yes, sir. यस सर। 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द E, है ना। तो पुट कर दें उसको एक बार दोबारा, तो 400 लेंथ दिस वन, एरिया 10, E is 2 into 10 to the power 5, हो गया। चेंज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ अपन ने किसमें लिए, mm में लिए, आंसर किसमें आएगा अपना, mm में आएगा। आर यू गेटिंग,
Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान रख लें इसमें, देखो L ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया पॉजिटिव, E पॉजिटिव, P पे डिपेंड है। तो P अगर कंप्रेस नेचर का है तो डेल्टा L का आंसर क्या आएगा? व्हाट इज चेंज इन लेंथ? द चेंज इन लेंथ इज, वी कैन से Negative. this mm, Negative. you can write है ना, in any way, right? compressed। तो इसको ध्यान रखना भी है ना, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर सॉल्व कर लें तो मतलब क्या आ जाएगा उसमें? देखो 1 2 3 4 5, ये 5 से 5 हट गया, 4/2, 0.2 आएगा। चेक करो जरा एक बार। Yes. जीरो Yes, sir. Yes, sir. तो 0 point. डेल्टा एल अपन चेक कर लेंगे वहीं से कि ये कंप्रेशन हो रहा है इसके अंदर, तो बॉडी कंप्रेशन मतलब चेंज इन लेंथ इज नेगेटिव 0.2 mm। और यू कैन राइट, गलत नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिख दें डेल्टा से, कोई दिक्कत नहीं, कंप्रेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन ये पता होना चाहिए लेंथ जो है कम हो रही है, क्योंकि body 1 is subjected to compressive load. Getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On the same line, we are moving further. Just calculate the change in length for part 2. Again, write same. Paper is okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पार्ट 2 के लिए बात कर लो। चलो जी, पार्ट 2 पर लोड कितना लग रहा है? दिख ही रहा है मेरे को 500, ये भी कंप्रेशन है। लेंथ, एरिया, E 2 × 10⁵ 1 2 3 4 5 है ना, तो 2.5 0.25 Yes, sir. कंप्रेशन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यू कैन राइट दिस वे, और डेल्टा एल इज -0.25 m, यू कैन राइट इधर भी, है ना। तो टोटल चेंज इन लेंथ, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, टोटल इट इज 4 एंड इट इज 5। टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, दोनों को जोड़ दे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दोनों को जोड़ दो। अब देखो चेंज करो, डेल्टा L में क्या है पहला वाला, ये है -0.2 और ये भी है -0.25। कैसे भी लिख लो आप, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो वी कैन राइट इट इज, कितना हो जाएगा ये, -0.45। Yes, sir. Yes, sir. इट इज, तो बॉडी इज कंप्रेस्ड, कितना? बॉडी इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट, body is compressed by not 2, body is compressed by, just wait, body is compressed by कितने से कितना कम हो गया? 0.45 mm कम हुआ, है ना। और लोड कितना लग रहा है? 50 500 न्यूटन लग रहा है ना। और डेल्टा Yes, एल sir. कितना आ रहा है ना, 500 न्यूटन लोड लगा रहे हो आप, मतलब 50 kg का, है ना। और डेल्टा एल कितना चेक करना एक बार, 4 5. mm, 1 mm का भी आधा, उस आधे से भी Come. ये स्थिति है स्ट्रक्चरल एलिमेंट की, है ना। बहुत ही स्मॉल आता है, बहुत ही स्मॉल। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक अपन इसको वैसे भी कर सकते हैं कि अपन इसको एक टेंसाइल वाला भी कर सकते हैं कि ये अगर 500 ले लें, है ना, ये अगर 200 ले लें, ये अगर 300 ले लें, देखो जरा इक्विलिब्रियम है क्या? Yes, sir. 300 Yes, sir. 500। चलो अब इसमें अपन केवल मौखिक चर्चा करेंगे, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 सेम वैल्यूज, सेम वैल्यू, है ना। तो ये वाले पार्ट में स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस हो रहा है, चेक करें एक बार।
Tensile. 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 तो लोड 300 डिवाइड बाई 10, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पार्ट 2 में चेक करो। Tensile. Tensile. हटाओ, दोनों में टेंसाइल। तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा अपने पास, P है, L है, A है, E है, दोनों में टेंसाइल है। तो अब स्ट्रेन जो आएगी वैल्यू मेरे हिसाब से, तो अब ये जो है पॉजिटिव में आंसर आएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसको हो गया। तो कभी हो सकता है कि एक नेगेटिव में आए, एक पॉजिटिव में आए, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज। कर लेंगे इसको अपन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कर सकते हैं अपन ना, कि जब अगर नेगेटिव में है तो सिंपल आप तो लोड लिखें P1 L1 A1 E1 P2 L2 A2 E2। सबसे बढ़िया तरीका रहता है इन सवालों को सॉल्व करने का कि अगर ये बॉडी 1 है P, तो भैया इसमें P1 लिख दो, कितना आ रहा है 300 पॉजिटिव। लेंथ कितनी आ रही है इसकी 1 mm। एरिया कितना आ रहा है A1 10 mm स्क्वायर। E कितना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलवेज राइट यूनिट्स। लगा दिया? सॉल्व न्यूमेरिकल PL अपॉन A, कोई गलत नहीं होगा। पिछले वाले सवालों में क्या क्या तरीका था कि सपोज करो ये P, तो 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ये वैल्यू में चेंज कर दूं 2 मिनट, है ना? ठीक है, तो ये P क्या आ गया 300, लेकिन क्या हो गया इसके अंदर, अब कंप्रेशन हो गया है। Yes, sir. है ना? तो जस्ट राइट गिवन, अपन जब लिखते हैं ना गिवन क्या दिया हुआ है, तो यही लिखते हैं P1 इज इक्वल टू माइनस, तो गलत होने Yes, के sir. चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो चेंज इन लेंथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। कभी कभी ध्यान नहीं रहे तो सिंपल सा तरीका ऐसे है कि वैल्यू लिख दो आप, तो कि P1 का नेचर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी L A और E ऑल थ्रीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। P को मेंशन कर दो, ऑटोमेटिकली डेल्टा L नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। बाद में दोनों को जोड़ दो, Yes, sir. जो आंसर आया आ जाएगा अपने आप। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर तो इसमें लिखा ही नहीं। 32 ठीक है, ये तो हो गया चेंज इन लेंथ, है ना, कि कैसे निकालेंगे। Yes, sir. जरा अब क्या करते हैं, चेंज थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम चेंज करते हुए क्या करते हैं अपन, ये शेप ले लेते हैं, है ना। इट इज आई एम राइटिंग हेयर D5, आई एम राइटिंग हेयर कैपिटल D5, सॉलिड बॉडी, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल। एक्सियल पुल, एक्सियल सेंट्रोइड से पास हो रहा है और CG से पास हो रहा है, और पुल मींस टेंसाइल। ओके, Yes, sir. लेंथ Yes, sir. ऑफ दिस बॉडी इज कैपिटल L। derive an expression for change in length for the body। मटेरियल कौन सा है जिसके लिए E गिवन है, E इज गिवन। अब मुझे चेंज इन लेंथ के लिए इसके लिए डिराइव करना है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला प्रिमियरली अपने पास क्या होता है, So delta L is equal to P into L by A into अपने P A by E. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. PL अपॉन A। चलो अब इसमें चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या कैसे से करूंगा। ये बॉडी, टोटल बॉडी सब्जेक्टेड टू P, दैट इज ओके। लोड इज गिवन P टेंसाइल, ओके। लेंथ इट इज ओके, E मेटल प्रॉपर्टी इज ओके, बट व्हाट अबाउट A, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ A इज वेरिंग, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया Yes. कितना है स्मॉल d, यहां पर कैपिटल D, बीच में कहीं D और D के बीच में, राइट? Yes, sir. ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो कौन कर Yes. रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये एरिया।
एरिया। अब अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि एरिया वेरिंग हो रहा है ना। इस क्रॉस सेक्शन पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, P अपॉन पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन पर कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, P अपॉन पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर। इस पे कितना हो रहा है, वी कैन कैलकुलेट। पहले ये डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो वी टेक ए एलिमेंट। जब भी कोई शब्द आता है तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक। छोटा सा एलिमेंट लिया, लाइक ए रेक्टेंगल, है ना, एलिमेंट लिया। ये जो एलिमेंट का शेप है, अगर मैं इस साइड से व्यू करूंगा तो कैसा दिखेगा मेरे को? व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन? सर्कुलर, है ना। जैसा बॉडी का क्रॉस सेक्शन है उसी टाइप का अपन बॉडी एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट वही रहेगा। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर एलिमेंट आएगा, है ना। सर्कुलर बॉडी तो सर्कुलर एलिमेंट आएगा। तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और मैं कहीं से भी कट कर रहा हूं और साइड से देख रहा हूं तो मुझे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इट इज सर्कुलर। डायमीटर इज डिफर, शेप इज सर्कुलर, राइट। तो अब इसको निकाल देखो एलिमेंट। इस एलिमेंट की छोटी सी जो लेंथ है, ये कह दी मैंने dx है। छोटे से एलिमेंट लेंथ कितनी है, dx। इस एलिमेंट की लोकेशन कहाँ है, यहां से स्मॉल x, है ना। तो वी कैन से द चेंज इन लेंथ इज इंटीग्रेशन ऑफ p लेंथ ऑफ एलिमेंट dx एरिया। इतना एरिया क्या है भाई इसका, ये पता नहीं मेरे को, ये स्मॉल डी हो गया। इसको कर देता हूँ y 2 मिनट के लिए, पाई बाई 4 वाई स्क्वायर इंटू ई। पहले चेक करो सही कि गलत है। देखो P क्या है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, लोड ऑन बॉडी, बॉडी की लेंथ, बॉडी का एरिया, E। बॉडी के ऊपर लोड कितना आ रहा है, इस एलिमेंट के ऊपर लोड कितना है, ये लो कितना लोड दिख रहा है, P। ऐसे चेक कर लो कितना लोड दिख रहा है, P. तो बॉडी का एलिमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू सेम लोड P। गेटिंग? Yes, sir. बॉडी की लेंथ कितनी है एलिमेंट की, dx। एलिमेंट का एरिया कितना है, y डायमीटर है तो पाई बाई 4 वाई स्क्वायर, और E तो कांस्टेंट है। चलो अब ये क्या रहा, मैथमेटिकल फंक्शन रहा y और x, है ना। अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x अगर हम लिख दें तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, राइट। y इज ए डिपेंड ऑन x, Yes, sir. y is depend on x, so we can check। इसको अगर मैं एलिवेट करूं 2 मिनट के लिए, ये पूरा y है ना, और ये स्मॉल d, ये वाला 2 मिनट के लिए मैं कहता हूं z, और ये भी z। तो y जो है स्मॉल d प्लस 2z। यस सर। Yes, sir. ये अगर मैं थीटा 2 मिनट के लिए ले लूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये टोटल कैपिटल D। तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा बता पाओगे मेरे को, ये वाला कैपिटल D बाई 2 माइनस स्मॉल d बाई 2, ये वाला वैल्यू चेक करो। कैपिटल D बाई 2 Yes, माइनस sir. स्मॉल d बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी। यस सर। तो अब अभी Yes, मैं इस sir. ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये मैथमेटिकल नथिंग। तो tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो इस टोटल इज L, इट इज tan थीटा यस सर। इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू, क्योंकि मुझे ये निकालना है तो अब ये सेम ट्रायंगल सेम लॉ, तो z डिवाइड बाई दिस लेंथ इज x। You can, I have written also in this previous diagram x, यस सर। so it is x। now so z is d minus d upon 2l multiply by x। चेक करो सही क्या, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. so now Yes, sir. y Sir. is small d plus 2z, तो 2 से 2 कट गया, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई l इंटू x।
राइट? तो y Yes, इज sir. डिपेंड ऑन x. जब मैं ये डिराइव करूंगा तो वी कैन चेक ऑल्सो कि ये मैंने सही किया है गलत किया है. अभी तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, बाद में हम कभी उस पर आ जाएंगे, रेक्टेंगल पे आ जाएंगे, तो चेक करना आना चाहिए. देखो जरा x इक्वल टू 0, जब मैं पेपर बाहर निकालता हूँ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जब चेक करो. मैंने जो एरो बनाया है वो देखो कैसे बनाया है. मैंने यहां से एरो बनाया है, तो x इक्वल टू 0 मतलब मैं कहां पर हूं? मैं इस लोकेशन पर हूं. गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. So at x equal to 0, diameter will be small d. So check it. At x equal to 0, diameter will be small d. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. At x Yes, equal sir. to L, मतलब यहाँ आ गए अब, तो diameter will be capital D. ये होना चाहिए. तो at x equal to L, it is L, cancel out, small d cancel out, capital D is remaining. तो y equal to D means the formula is okay. है ना? तो इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल d प्लस के एक्स. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान हाँ. रखना, Yes, sir. दिस फॉर्मूला, है ना? तो इसको अपन कर सकते हैं. अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर. ये लो एलिमेंट, है ना? लोड कितना लग रहा है? P डी एक्स पाई बाई 4 वाई स्क्वायर. वाई इज d प्लस स्मॉल के एक्स का स्क्वायर इंटू ई. व्हाट इज द लिमिट? ये dx है ना? dx कहाँ है? dx ये रहा dx. इट इज अ dx. व्हाट इज द लिमिट? ओपन करो इसको. इसको अगर मैं फैलाऊंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू l. गॉट इट? पूरी बॉडी कवर हो गई. Yes, sir. तो x की वैल्यू मिली, क्योंकि मैंने एरो से बनाया. एरो बनाने का मतलब ये है कि यहाँ से मेजर कर रहे हो आप. आई एम नॉट राइटिंग लाइक दैट, आई एम राइटिंग लाइक दैट, है ना? तो x 0 से लेकर कहाँ तक चली गई? ये l तक चली गई. तो इसमें जो कांस्टेंट है वो आ गया 4p अपॉन पाई ई इंटीग्रेट 0 टू l dx अपॉन स्मॉल d प्लस के एक्स का होल स्क्वायर. आगे इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता भाई. आगे का जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं है. आई डोंट नो. यू कैन सॉल्व इट. कर सकते हो उसको आप. Yes, sir. वेयर स्मॉल के इज नथिंग, स्मॉल के इज कांस्टेंट. स्मॉल के जो ये जो है ये क्या है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल. जरा सॉल्व करके बता सकते हो मेरे को फटाफट, अगर कॉपी पेन हो आपके पास हो. Yes, sir. करो. Sir, minus 4p upon k pi e d plus kx. Again, Yes, sir, right, दोबारा बोलो. हाँ बोलो. हाँ मैं लिखता हूँ, बताओ. माइनस माइनस आएगा क्या? Yes, sir. sir. चेंज इन लेंथ माइनस में जाएगी क्या? लोड तो टेंसाइल है, क्या कर रहे हो? सर वो इसका d plus kx Minus two. होल स्क्वायर का सर वो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा ना सर. चेक कर लो भाई. एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कमजोर मत रहो. देखो जरा ढंग से. लोड टेंसाइल तो डेल्टा एल तो पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म है. ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी. तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इट मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज प्रॉब्लम. देखो जरा पुट करके एक बार, ऐसे नहीं. 0 टू l पुट करो एक बार इसको, तो पता लगेगा कि कहां से कहाँ कटा और माइनस से माइनस कैसे कटा. डायरेक्टली मत कहो कि -2/1 -2 + 1 जो नेगेटिव आ गया, ऐसे नहीं. जस्ट सॉल्व इट. 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, करके देखो. अटेंडेंस जनरेट करो. यस सर, पॉजिटिव आ रहा है सर. है ना? पॉजिटिव आएगा. होल्ड इट. हाँ Positive आएगा sir. हाँ
नोट डाउन। और बताओ कोई पॉजिटिव आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव आना है। है ना, पॉजिटिव आएगा। यस सर। लगने पे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा तो -2 और नीचे -2 + 1, है ना। तो अगर मेरे हिसाब से इसका अगर आंसर अगर देखा जाए तो पी एल ऑन π/4 स्मॉल डी कैपिटल डी ई। चेक करो जरा। मैं 4 को नीचे ले आया हूँ जरा 2 मिनट के लिए। इज ओके और नॉट? कैपिटल ये स्मॉल डी ऊपर है ना, इसको कैंसिल कर दें तो PL/π/4 स्मॉल डी कैपिटल डी। चेक इट। Abdul Majid is here. Yes, sir. Abhinav Vyas. Sir, actually, क्या Present sir. हाँ कोई, I'm just taking attendance only. Akshat Bhargav. Akshat Bhargav is here or not? Okay, present. Amandeep. present sir. Okay. Ayush Soni. Present, sir. Okay. Bhavya Prajapati. Present, sir. देवेंद्र सिंह शेखावत। Present, sir. दिनेश यादव। Present sir. हर्षिता जैन। Present, sir. हरीश गुजर। Present, sir. जफर खान। Present sir. कुलदीप नागर। Yes sir. गुड। निकिता गुप्ता। Present, sir. प्रप्ति मीना। Present, sir. राहुल। Yes sir. रोहित जैन। Present sir. ओके। रुचि लांबा। Yes, sir. सहस मिश्रा। Yes, sir. शुभम। Present sir. सुभाष। प्रेजेंट सर। विशाल। प्रेजेंट सर। उमेश कौशिक। प्रेजेंट सर। युवराज सिंह। Present sir. और कोई बाकी है? सब हो गए? Sir, अक्षत भार्गव ठीक है। present. हाँ, अक्षर भार्गव प्रेजेंट है। ठीक, वो हो गया मेरा, बाहर हो गया इसके अंदर। वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, अपने आप आ जाती है, इसमें सिंबल आ जाता है। ठीक, सही सब है। तो ये आंसर आया नहीं आया? चेक करो। Yes sir, आगे sir. यस आ गया ना? Sir. चलो, यस सर। Yes, sir. डेल्टा एल अपने पास आ गया। याद करने का क्या तरीका है? सेम PL/AE। याद करने का क्या तरीका है? PL/AE। तो दोनों तरफ स्मॉल डी है तो π/4। पहले आता था d², है ना। तो d² की जगह क्या आ गया? अगर अपन डायमेंशन एनालिसिस कर दें तो स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी कर दो। चलो, हो गया। चलो, आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। We can solve the same problem directly or you may be able to solve। ये देखो, ये P है, ये P है, लेकिन अब जो क्रॉस सेक्शन बता रहा है वो ये बता रहा है, रेक्टेंगल, है ना, है ना। और मैंने क्या लिख दिया? B और थिकनेस H। यहाँ लिख दिया थिकनेस H
और विड्थ लिख दी 3b, लेंथ इज l। गेटिंग? सेम प्रॉब्लम है, एरिया चेंज होगा केवल। Yes, sir. तो कुछ नहीं करना आपको, ये आपने वही x लिया, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखो चेंज इन लेंथ कुछ नहीं है, लोड बॉडी 0 टू l, एलिमेंट के ऊपर लोड p, एलिमेंट की लेंथ dx, एलिमेंट का एरिया a और क्रॉस e मॉडुलस इलास्टिसिटी। एरिया कुछ नहीं करना, एरिया क्या करना है अपन को, कैसी बॉडी है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है, तो विड्थ इनटू हाइट आएगा। इट इज ओके? Yes, sir. रजिस्टिंग एरिया इज विड्थ इनटू हाइट, है ना। अब ये चेक करो, विड्थ तो कांस्टेंट है, देखो सर विड्थ वेरी कर रही है लेकिन हाइट कांस्टेंट है, दिख रही है? हाइट कांस्टेंट है, मैं लिखा है डायग्राम में, गड़बड़ हो सकता है। विड्थ इज वेरिंग b2 3b, लीनियरली वेरिंग, बट हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस, इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, h तो बाहर आ जाएगा, h तो कांस्टेंट है, विड्थ क्या रही, यहां वाली विड्थ प्लस के एक्स, पहला के क्या था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल। अब कैपिटल डी क्या, कौन वेरी कर रहा है, बी वेरी कर रहा है, अपॉन स्मॉल बी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। चेक, क्रॉस चेक, एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज द एरिया, b इंटू एच, चेक करो। At x equal to 0, the what is the value of area? What is the expression? A is b into h आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. है ना। तो कुछ नहीं करना, छोटी वाली डायमेंशन प्लस के एक्स, और के क्या है, बड़ा डायमेंशन माइनस स्मॉल डायमेंशन बाई एल, ये स्मॉल के है ना। एट एक्स इक्वल टू एल व्हाट इज द बी, एट एक्स इक्वल टू एल विड्थ इज 3b। चेक बाई, चेक यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्रॉस चेक करो कि फॉर्मूला सही लगा हमने किया है। एल से एल कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बच Yes, जाएगा, sir. 3b बच जाएगा। तो सही है, Yes, sir. Sir. सेम h कांस्टेंट है तो b प्लस के एक्स, तो एरिया की जगह क्या आ जाएगा, h मल्टीप्लाई बाई b प्लस के एक्स मल्टीप्लाई बाई e। वी कैन सॉल्व इट, कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन आराम से। Yes, sir. बताओ, सेम प्रॉब्लम को मैं अगर इसमें वही कर दूं, इसमें मैं अगर b को कांस्टेंट कर दूं और हाइट को वेरी कर दूं, है ना, सभी बाहर आ जाएगा। तो b बाहर आ जाएगा। वेरी गुड। और ये h जो है अंदर, ये जो भी जिस तरह से भी दिया हुआ है ये हो जाएगा। बात समझ आ गई? दोनों Yes, वेरी sir. कर रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, b एंड h बोथ आर वेरिंग। तो व्हाट इज द एरिया, है ना, b भी वेरी कर रहा है, तो ये लो जी b को भी वेरी कराओ, तो b सपोज करो 3b माइनस स्मॉल b बाई एल इंटू एक्स, ये तो b वेरी कर रहा है और साथ में h भी वेरी कर रहा है, इसको भी वेरी करा दो, तो h प्लस 3h, ये सपोज ये भी 3h आ रहा है, अपॉन h बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. सेम सेम है ना, जो कॉन्स्ट अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, अदरवाइज सेम छोटी वाली डायमेंशन में प्लस के एक्स कर दिया, मुझे नहीं है, Yes, है ना। sir. छोटी छोटी वाली डायमेंशन से ले रहे हैं अपन एक्स, यहाँ से एक्स ले रहे हैं, यहाँ से एक्स ले रहे हैं, बड़ी से मत लो, नेगेटिव वेगेटिव आता दिक्कत आएगी, है ना। इजी करो, यहाँ से लो। बात समझ आ गई? तो चाहे Yes, sir. बी कांस्टेंट हो, चाहे एच कांस्टेंट हो, चाहे दोनों वेरी करें, Yes. वी कैन इजीली एबल टू सॉल्व। ये वाला सवाल नहीं देंगे आपको, बड़ा हो जाता है, ये वाला आ जाता है। Yes, sir. ये जो मेथड लेंदी है, डजंट, 1 घंटे सॉल्व करते रहो बेटा, है ना। ये सॉल्व हो जाएगा मैटर। Yes, sir. चलो,
आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है? Yes, yes, sir. Yes, यस sir. सर। कनेक्शन Yes, sir. Yes. हाँ, ये मेरे लैपटॉप में कनेक्शन लॉस हो गया, कोई बात नहीं, बता देना मेरे को, है ना, कि मेरा लैपटॉप में कनेक्शन लॉस दिखा रहा है, आ गया। Just wait. Just wait. आवाज आ रही है आपको? सर स्क्रीन रिकॉर्ड रोटेट हो रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड करो, है ना, मैं सही कहता हूँ उसका ना। जस्ट वेट प्लीज। अब चेक करो। Yes, sir. सही है। यस सर। सही है सर। तो 3 बॉडी है इसके अंदर, वर्टिकली डायग्राम बनाया मैंने, है ना, लेंथ तीनों की सेम है L, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, @L। इज इट ओके? यस सर। एरिया A3A/2, है ना, और लोड सपोज करो इसके अंदर में द सेम प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व प्रीवियस, ये वैल्यू है 400, ये वैल्यू है 500, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन, कैन यू कैलकुलेट? ये सब सेम लाइन में लोड लगे हुए हैं, एसेंट्रिसिटी नहीं है, इट इज द सेम, क्योंकि मेरे पास लिखने की जगह नहीं, सीधी लाइन में एक्सियल लोड है सब। ये वाला 100 नीचे दिख रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ वाले के ऊपर ये ऊपर लगा हुआ है 400, इस वाले के ऊपर ये ऊपर लगा हुआ है 500। जरा इक्विलिब्रियम चेक करो, रिएक्शन कितनी लगेगी, ऊपर या नीचे, जस्ट सॉल्व इट। हाँ, 800 नीचे। नीचे की तरफ आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है? 100। 800। 800 डाउनवर्ड। Yes, sir. पक्का? ठीक है, सही है। Yes, sir. मैकेनिक्स sir. ऑफ सॉलिड्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, माइंड में बैठा लेना। मैं आपको नहीं दूंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिफाइन करो, क्योंकि इस बार तो पक्का एग्जाम होंगे, है ना। तो मैकेनिक्स सॉलिड्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉलिड कर लेना, और पहले वो न्यूमेरिकल करना जो मैं करा रहा हूँ, आएंगे कहीं इन्हीं में से ही, है ना, अलग से नहीं देंगे। तो ये सॉलिड रखना। Yes. थ्योरेटिकल तो 2-2 नंबर के आ गया तो आ गया, वो अलग बात है, और उसमें भी मैं सवाल दे दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया एरिया। मैं इसमें डिफाइन करता हूँ, एरिया सपोज करो एक ही वैल्यू मैंने दे दी 10 mm², और ई दे दिया मैंने वही 2 × 10⁵ Nm/mm²। स्टील के लिए होता है, ध्यान रखना इसको, कि मोस्टली स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर मेड बाय स्टील, है ना। अब इसमें मुझे निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ, है ना। तो पार्ट कर लें इसके, पहला पार्ट इसको कर लेते हैं, दूसरा इसको कर लेते हैं, तीसरा इसको कर लेते हैं। डायग्राम जैसा सही बनाते हैं, तो इसको अगर मैं डायग्राम सही बनाऊं, जस्ट मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ पेपर को, यू कैन चेक, है ना। तो ये बनाया है 100 न्यूटन, और ये 400, और इसके ऊपर और जा रहा है ये 500 न्यूटन, और ये वाला हो गया 800। चेक करो जरा, सही है डायग्राम? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. है ना। अब बॉडी कंपोज कैसे मान लो आप, दिस इज द सिंपल बॉडी, इट इज कंपोज्ड बाय 3 बॉडीज, 1 2 3, है ना। तो मैं शो कर देता हूँ, लेंथ सबकी सेम कर देते हैं 1 मीटर, हटाओ, लेंथ सबकी 1 मीटर, 1 मीटर, है ना। तो
ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जरा मौखिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन ना, मौखिक तरीके से। चलो, पहले वाले बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस जो होगा वो कौन सा होगा? नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन पार्ट 1, कंप्रेशन, पहला आंसर। गुड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बॉडी 1? 800 Newton. कंप्रेसिव, नेचर कंप्रेसिव। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वी कैन इजीली एवेल्यूट PL अपॉन AE। P -800, लेंथ 1000, एरिया 10 mm स्क्वायर, E की वैल्यू गिवन है। वी कैन कैलकुलेट इजीली डेल्टा L1। Yes, sir. नेगेटिव आएगी, P लिख दिया मैंने नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लिखने की जरूरत है क्या इसको? नहीं सारे जाने। सारे No, लिख देंगे sir. तो फिर आप क्या करोगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाना इसको, है ना। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं। चलो, दूसरे वाले पार्ट में स्ट्रेस कितने कौन सा इंड्यूस हो रहा है? नेचर चेक करो, नेचर। टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन पार्ट 2, चेक इट। लोड एक्टिंग इनवर्ड और आउटवर्ड? इनवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है? Inward. Inward. अंदर की तरफ, है ना। चाहे आप ऊपर से देख लें चाहे नीचे से देख लें, एक ही बात है। तो इनवर्ड जा रहा है मींस कंप्रेसिव। Compressive. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 300. 300, but actuality -300। Getting? Yes, sir. Yes, तो sir. लोड P2 is -300, जस्ट रिटन इन योर कॉपी। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखें, तो गलती होने के चांसेस खत्म। P2 is -300, लेंथ 1000, एरिया 10, E गिवन। कैलकुलेट इजीली डेल्टा L। अगेन जो अपन को आंसर मिलेगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. लोड Yes, sir. न्यूटन में और लेंथ mm में, तो अपने आप डेल्टा L इन mm। तीसरा वाला पार्ट चेक करो जरा। Tensile. So टेंसाइल। tensile. Tensile. टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन भी टेंसाइल होगा, है ना। तो चेंज इन लेंथ आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? P3 is 100, पॉजिटिव। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खत्म बात। L, A, E ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। Yes, डेल्टा sir. L पॉजिटिव, डेल्टा L पॉजिटिव। Yes. ठीक है, चलो अब वी कैन इजीली सॉल्व द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। तो टोटल चेंज इन लेंथ, अगर ये 1, ये 2, ये 3 अगर मैं लिखूं, तो टोटल चेंज इन लेंथ वी कैन राइट डेल्टा L1, डेल्टा L2 एंड डेल्टा L3। इसमें लिख दो चुपचाप, है ना। अगर कुछ डिजिट Yes, sir. जोड़ने घटाने में गलती हुई, वी कैन इग्नोर इट, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, है ना। तो एग्जामिनर तो हम ही रहेंगे, है ना। तो इट मे बी इग्नोर, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि अगर आपने सपोज करो जोड़ने घटाने में भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, बट लेकिन डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 मस्ट बी करेक्ट। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सबसे sir. बढ़िया तरीका है Yes. PL अपॉन E फॉर्मूला लिखा और गिवन लिख दो पहले। ये P नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जिससे कि डेल्टा L में कंफ्यूजन खत्म। और जो वैल्यू आती जा रही है वहीं पुट करते जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव जो आना है अपने आप आ जाएगा। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes. अभी अपने पास दो, अभी अगली क्लास है कोई? अभी अभी आपकी कोई Yes, Yes, sir. sir. कौन सी क्लास है? Fluid mechanics. कब है? 1:30 बजे। अच्छा, तो फिर अपन यहाँ स्टॉप हो जाते हैं फिर, है ना। तो आज Yes, के लिए sir. बहुत है मेरे साथ इतना, है ना, Yes, sir. है ना। अब ये इसका स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. No, sir. No. क्वेरी की No, जगह sir. बसती नहीं है अपने क्लास में। ठीक है, चलो, आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर। ओके, Thank you, sir. 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 Thank you, sir.